बीते कुछ दिनों में आपने न्यूज क्लिक, चाइना से आए करोड़ों रुपए, एंटी इंडिया न्यूज रिपोर्टर्स का अरेस्ट होना, नेविल रॉय सिंघम और प्रेस फ्रीडम को खत्म करने के साथ साथ कई और हेडलाइंस सुनी और देखी होंगी। लेकिन ये सब आधा अधूरा सच है। 10,000 करोड़ रुपए इंडिया में पंप किया जा रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। देने वाला चाइना, लेने वाले इंडियन रिपोर्टर्स। वजह खुद के ही कंट्री के खिलाफ न्यूज स्प्रेड करना, एंटी इंडिया न्यूज को प्रमोट करना। 2002 गोधरा राइट्स, 2012 आसाम राइट्स, 2020 दिल्ली राइट्स, एंटी-सीएए प्रोटेस्ट, फार्मर बिल प्रोटेस्ट, चाइना डिस्प्यूट्स, पीओ के डिस्प्यूट्स और यहाँ तक कि कोविड पैंडेमिक और ना जाने ऐसे कितने सेंसिटिव इश्यूज पर फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की गई, जिनका केवल एक मकसद था, एंटी इंडिया न्यूज को प्रमोट करना। और इसमें आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना बड़ा नेटवर्क है। चाइना तो आधा सच है, यूएस की CIA, जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और हमारे इंडिया के मिनिस्टर्स और यहाँ तक कि एक्स गवर्नर तक इसमें शामिल है। अब आपको ये बात सच ना लगे, लेकिन इस वीडियो में कैसे ये पैसा नेविल रॉय सिंघम के थ्रू चाइना से होकर इंडिया में पंप होता है और कैसे अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर जाता है और फिर कैसे ये न्यूज चैनल्स एंटी इंडिया नैरेटिव को प्रोपोगेट करते हैं, इसका पूरा सिंप्लीफाइड चार्ट आपके लिए बना रखा है। वीडियो काफी सेंसिटिव इशू पर बेस्ड है, इसीलिए कोई भी पार्ट मिस मत करना, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और हाफ इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो से जाएंगे और शायद वही इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों के साथ भी शेयर करोगे, जो कि किसी जहर से कम नहीं होगा। आफ्टर ऑल ये बात हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी की है। सो लेट्स बिगिन विद द मेन विलन नेविल रॉय सिंघम। तो 5 अगस्त 2023 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंडिया के हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक्सपोजे किया। उन्होंने बताया कि चाइनीज प्रोपेगेंडा का ग्लोबल वेब चल रहा है, जिसके मेन हेड है नेविल रॉय सिंघम। इंडियन ओरिजिन का बंदा जिसकी सिटीजनशिप यूएस की है, वो आज अपने सारे बिजनेस चाइना से ऑपरेट कर रहा है। 6 जनवरी 2021 को सिंघम की मेल लीक होती है, जिसमें वो कई चाइनीज जर्नलिस्ट और एक इंडियन जर्नलिस्ट न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरखियास्ता से बात कर रहे थे, जहां पर वो बात कर रहे थे कि कैसे उन्हें इंडिया और चाइना के बॉर्डर इश्यूज को रिपोर्ट करना चाहिए। इस मेल में चाइना के डिप्लोमेट्स द्वारा मैप भी शामिल था, जिसमें चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखा रहा था और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो चाइनीज एजेंडा को पेडल कर रहा था। और सिंघम इंडियन जर्नलिस्ट को वही मैप यूज करने के लिए कह रहे थे, स्पेशली न्यूज क्लिक को। इस लीक्ड मेल में चाइना को कोविड-19 पर डिफेंड करना, फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने जैसे टॉपिक्स भी शामिल थे। अब आगे बढ़ते हैं इस नेटवर्क के दूसरे पहलू पर, जिसके बारे में बीतों दिनों में आपने काफी न्यूज सुनी होंगी, और वो है न्यूज क्लिक। तो सिंघम ने जिस जर्नलिस्ट के साथ वो मेल डिस्कस की थी, यानी प्रबीर पुरखियास्ता, वो न्यूज क्लिक के फाउंडर हैं और डिजिपब नाम के एसोसिएशन के डायरेक्टर भी रह चुके हैं और अब वाइस चेयरमैन। डिजिपब एक्चुअली काफी सारे डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स का एसोसिएशन है और इसमें आपको कई प्रोमिनेंट एंटी बीजेपी लोग भी जुड़े हुए दिखाई देंगे, जैसे कि रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसर शर्मा, आकाश बनर्जी, और इन सबको मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए अपने नेटवर्क में आगे बढ़ते हैं। सो यही न्यूज क्लिक एक साबरक नाम की न्यूज प्लेटफॉर्म को फंड करता है। अब आपको तीस्ता सेतलवाद और 2002 के गोधरा राइट्स तो याद ही होंगे, वो दोनों ही चीज इसमें शामिल है, लेकिन अभी के लिए उन्हें साइड कर देते हैं। उससे पहले ये साबरक नाम के प्लेटफॉर्म में 2012 के आसाम राइट्स के मेन ऑर्गेनाइजर, जिनका उनके पीछे हाथ था, उन्हें चैरिटी ग्रुप्स बता के उनकी इमेज व्हाइट वॉश करने की कोशिश की। अब आसाम राइट्स को अगर मैं जल्दी से समराइज करूं तो ये इलीगल इमिग्रेशन पर बेस्ड था, जिसमें कि बांग्लादेशी और रोहिंग्यास पर जैसे ही आसाम गवर्नमेंट ने एक्शन लिया तो मार्काजुल मारिफ और मार्काज अकेडमी, इन दो ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात पर आसाम और मुंबई में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जो कि अल्टीमेटली एक वायलेंट राइट में कन्वर्ट हो गया, जिसमें अकेले आसाम में लगभग 70 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई और 4 लाख से ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा। और इस इकलौते दंगे में इंडियन इकोनॉमी को 500 करोड़ का नुकसान हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी, तो पता चला कि इन्हें रीम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हैवी फंडिंग मिली थी, अप्रोक्सीमेशन 90 लाख की। और अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के एड्रेस की बात करें तो ये चाइना को बिलोंग करती है और इनकी वेबसाइट में भी चाइनीज एड्रेस है। तो देखा जाए तो आसाम राइट्स में चाइना का डायरेक्ट पैसा लगा हुआ था, लेकिन साबरंग चाहती है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखें। अब एक और ट्विस्ट, साबरंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो सिंघम के एसोसिएट किरण चंद्रा ने बना के दी है, जो सिंघम के खुद के ऑर्गेनाइजेशन थॉट वर्क्स के ऑफिशियल मेंबर हैं। यहाँ तक कि 2002 गोधरा राइट्स अक्यूज तीस्ता सेतलवाद, जिन पर दंगों के दौरान विक्टिम्स के बयानों को उलटफेर करके राइट्स को भड़काने का और राइट्स के दौरान लोगों से डोनेशंस लेके उनका मिसयूज करने के आरोप लगे हुए हैं। और इन्हीं तीस्ता सेतलवाद का नाम ईडी की लिस्ट में भी शामिल है और इन पर यह आरोप है कि इनके परिवार वालों को हैवी फंडिंग मिली है, जिसमें इनके हस्बैंड, बेटी और बेटे शामिल हैं। और ये एंटी इंडिया का एक पहलू है। दूसरे पहलू में चाइना के साथ साथ यूएस का CIA भी इसमें मिला हुआ है। रिमेंबर प्रबीर पुरखियास्ता, जो साबरंग को फंड करते हैं और डिजिपब के वाइस चेयरमैन है। और ये डिजिपब काफी सारे पॉपुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म का एसोसिएशन है, जिसमें जो ये द न्यूज मिनट है वो एक तरह से डिजिपब का फाउंडर है, क्योंकि द न्यूज मिनट की जो फाउंडर है धन्य राजेंद्र, वो डिजिपब की भी चेयरमैन है। यानी धन्य राजेंद्र जो कि TNM की फाउंडर है, वो डिजिपब की भी फाउंडर है। और यही धन्य राजेंद्र नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम के NGO में फेलोशिप एडवाइजर भी है। और ये NFI डायरेक्टली यूएस से फंडेड है और इनडायरेक्टली चाइना से भी फंड लेता है। यूएसए की बात करूं तो फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन, जो कि रिसेंटली CIA के लीक डॉक्यूमेंट्स में शामिल थे, कि वो दोनों CIA से क्लोजली एसोसिएटेड है। अभी के लिए लेट्स टॉक अबाउट द चाइनीज फंड्स। तो इस NGO के एक ट्रस्टी हैं पी साईनाथ, जिनका खुद का एक NGO भी है बाय द नेम परी, और इस परी ऑर्गेनाइजेशन को वापस से
सिंघम के थॉट वर्क से फंड किया जाता है। ऑल्सो पी साईनाथ ट्राई कॉन्टिनेंटल थिंक टैंक के मेंबर भी हैं, जो कि अगेन सिंघम द्वारा शुरू किया गया एक थिंक टैंक है। अब ये जो ट्राई कॉन्टिनेंटल थिंक टैंक है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजय प्रसाद फेमस सीपीआई माओइस्ट बिंद्रा कैरेट के नेफ्यू हैं, जिन्होंने साल 2022 के जहांगीरपुरी राइट्स के बाद जब सरकार ने इलीगल रोहिंग्यास पर कार्रवाई शुरू की तो उसे कोर्ट से स्टे ऑर्डर लगवा के रुकवा दिया था। साथ ही में इस थिंक टैंक के मेंबर या तो सीपीआई माओइस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं या फिर उनके रिलेटिव्स। और ये सीपीआई माओइस्ट वही पार्टी है जिसने 1962 के इंडिया चाइना वॉर और 2020 के इंडिया गलवान क्लैश में हमेशा चाइना को सपोर्ट किया है। इनफैक्ट इस पार्टी के मेंबर्स ने 1962 के इंडिया चाइना वॉर में ये कहा था कि घायल इंडियन आर्मी के जवान्स को ब्लड डोनेट करना उनके लिए एंटी पार्टी एक्टिविटी के बराबर है। जहांगीरपुरी के साथ साथ 2020 के एंटी सीएए प्रोटेस्ट में भी सिंघम की यही तीन एंटिटी और सीपीआई माओइस्ट का लिंक था। और जब एंटी सीएए राइट्स को दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने अपनी चार्जशीट में ये दो नाम इंक्लूड किए, जेएनयू प्रोफेसर जयति घोष और सीपीआई माओइस्ट के लीडर सीताराम येचुरी। और ये खुद तो सीपीआई लीडर हैं ही, साथ में इनकी वाइफ सीमा चिश्ती सीआईए और सिंघम द्वारा फंडेड एनएफआई में फेलोशिप एडवाइजर है। रही बात जयति घोष की, तो उनके पति अभिजीत सेन भी सीपीआई माओइस्ट हैं और उनकी बेटी जाह्नवी सेन डिजिपब के वन ऑफ द मेंबर्स यानी दी वायर की डिप्यूटी एडिटर हैं। साथ ही में जयति घोष ने 2001 में अपने कलीग्स सीपी चंद्रशेखर और विकास रावल के साथ मिलकर इकोनॉमिक रिसर्च फाउंडेशन सेटअप किया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बिलियनर जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन, सीआईए का फोर्ड फाउंडेशन और यूके बेस्ड आइडिया फाउंडेशन डायरेक्टली फंड करते हैं। अब इन सभी चीजों को समराइज करूं तो ओवरऑल सभी मेजर राइट्स और मीडिया चैनल्स जिन्होंने किसी न किसी वे में इंडिया की इमेज को हर्ट करने की कोशिश करी है और इकोनॉमी को डिस्टर्ब, तो वो मेजरली बस 3 जगहों से ऑपरेट किए जा रहे हैं। नंबर 1 चाइना के नेविल रॉय सिंघम और सीपीआई माओइस्ट्स, नंबर 2 यूएस के फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन एंड नंबर 3 सोरोस फाउंडेशन। अब आपको याद है कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इस नेटवर्क में हमारे एक्स गवर्नर का नाम भी शामिल है, तो अब सुनो। बेसिकली सोरोस फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने साथ मिलकर प्रोजेक्ट सिंडिकेट शुरू किया हुआ है, जिसका काम है देश विदेश की गवर्नमेंट के अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करना। और इस सिंडिकेट की वेबसाइट में ये क्लियरली मेंशन है कि उनके एक मेजर कंट्रीब्यूटर हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी है। अब ये कंट्रीब्यूशन किस तरह का है, इसके ऊपर मैं कोई भी गलत फैक्ट आपके सामने प्रेजेंट नहीं करना चाहूंगा, सिंस ये क्लियर नहीं है। कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल और क्या पता एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो। अब एक और बात देखने की ये भी है कि जैसे ही नेविल रॉय सिंघम का टॉपिक मीडिया में उछलना शुरू हुआ, वैसे ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर नाम चेंज होना शुरू हो गए। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और रही बात मेरे 10,000 करोड़ के नंबर की, तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से सोरोस का तो अकेले $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए डायरेक्टली पंप करने के लिंक है। और सीएनबीसी की ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिंघम ने $275 मिलियन यानी 2200 करोड़ की फंडिंग मिली है। तो इतना बड़ा गेम खेला जा रहा है, जिसमें सबसे दुख की बात यह है कि इसमें इंडियन शामिल है और शायद डिटेल में ये किसी को पता भी ना हो। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शंस नजदीक हैं और हर बार की तरह जैसे ही इलेक्शंस आएंगे वैसे ही इंडिया में दंगे और क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उनके पीछे किसका हाथ है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना और ऐसे ही और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद।